जनवरी से लेके अभी तक हमको कोई तरह का जांच करना फैसिलिटी है क्या? एक ट्रिप विशाखापट्टनम को नहीं दे सकता क्या? एक ट्रिप चेन्नई को नहीं दे सकता? एक ट्रिप कलकत्ता को नहीं दे सकता क्या? आज हमारा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन शिप के विषय में काफी मजाक बना रखा है डायरेक्टर ऑफ शिपिंग सर्विस को, और एडमिनिस्ट्रेशन इसको जरूर टेकअप करना चाहिए और इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अगर नहीं होगा तो हम लोग उसको लेकर रहेंगे, ये चीज हम आपको आश्वासन देते हैं। क्योंकि हमारा सरकार इतना पैसा देता है, आप पर हमारे लिए बजट का पैसा आता है, उसको अगर सच्चे तरीके से ईमानदारी से करें तो हमारे पास एक जहाज नहीं 10-10 जहाज होगा। नमस्कार। तो इस वक्त हम खड़े हैं हमारे तिरंगा पार्क में, जहां पर आज जॉइंट एक्शन तेलुगु कमेटी के द्वारा जो है आज यहां पर एक धरना कह लीजिए या फिर एक पब्लिक मीटिंग कह लीजिए, वो जो है आज यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसमें आज हमारे साथ महेश्वर राव जी और हमारे एम.आर. राजू जी भी जो है इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो जॉइंट एक्शन तेलुगु कमेटी के जो मेंबर्स हैं, और तमाम मेंबर्स भी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और इनके डिमांड्स जो है अब आपको पता होगा कि आज हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड में जो है फ़्लाइट्स को लेकर और हमारे शिप को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इस वक्त में तनाव चल रहा है, जिसमें यहाँ से जो है अंडमान निकोबार से जो वाइज़ाग के लिए जो शिप जाता है, वो जो मंथली 2 महीने में जो 2 बार जाना चाहिए, वो जो है इस वक्त में बंद पड़ा है। उसको लेकर जो है ये इस वक्त में जो यहाँ पर ये डिमांड्स रखी हुई इनके द्वारा, और साथ ही साथ जो फ़्लाइट्स है उसकी टिकट को भी जो है रिड्यूस करना चाहिए। इसका भी जो आज इनके द्वारा जो है डिमांड रखा गया। तो चलिए इससे हम इस चीज़ को जो है सीधे खबर हम आज इनसे लेंगे, महेश्वर राव जी से, और जानेंगे कि आखिर उनका डिमांड आज क्या क्या है। सर नमस्कार। नमस्कार सारे न्यूज़ चैनल को और द्वीपवासियों को भी, क्योंकि आज हमारा एक तरह का पब्लिक मीटिंग, एक तरह का प्रोटेस्ट भी है कि हम लोग पिछले कई महीने से लगे हैं ताकि हर साल समर वेकेशन आता है, तो हमारे जो जनवरी से लेकर हमारा जो मई तक है, ये जो 5 महीना बहुत क्रिटिकल महीना रहता है, तो हमारे लोग मेलैंड का मूवमेंट ज़्यादा रहता है, खासकर आंध्र प्रदेश ये सब स्टेट में। इसमें क्या है, शिप्स लास्ट से 3 महीने से शिप्स नहीं है वजह का। पहले वजह का हर मंथली 2 शिप चलता था, तो अभी शिप नहीं चल रहा है। शिप नहीं होने के कारण क्या है, फ़्लाइट्स का फेयर इतना इंक्रीज़ हो गया जिसमें 15,000 से 20,000 रुपये दिखा रहा है। मैंने कल देखा कि कल जाने से आपको 20,000 रुपये लगेगा, और अगर एक हफ्ते बाद जाने से 15,000 रुपये लगेगा। तो इसमें बहुत गरीब लोग हैं, और खासकर तेलुगु कम्युनिटी के लोग, और आइलैंड में भी बहुत लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं जो लोग जा नहीं सकते हैं। तो उन्हीं के लिए हम लोग ये आज ये और पब्लिक हमारे अंडमान निकोबार में परमानेंट नौकरी वाला है मानते हैं, जो C क्लास ग्रुप C और ग्रुप D, और जो 1/3 के जो 25,000 मिल रहा है, उनको कोई उतना कोई अमाउंट नहीं मिलता मेलन जाके, जैसे TADA नहीं मिलता, जैसे उनको जाने के लिए जो मेलन जाते हैं उनको जो टिकट का फेयर, वो उनको वही मिलता है, बंक का फेयर मिलता है, 2,000 रुपये सब मिलता है, तो वो थोड़ी 20,000 रुपये टिकट में जाएगा। तो ये हमारा जो मुद्दा है आज का, ये आम लोगों के लिए, आम लोग और जो एकदम मिडिल क्लास लोग जो नहीं कर सकते, उन्हीं के लिए मुद्दा रखा है। और खासकर से सर जो है अभी जो है शिप नहीं चल रहा है, आप लोगों को पता है सर, इस विषय में आप लोगों ने कभी किसी को जो है कंप्लेंट दिया है? जी, हम लोग प्रशासन का मुख्य सचिव को भी लिखा है, ऊपर सेंट्रल मिनिस्ट्रीज को भी लिखा है, और LG जी हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर सर को भी लिखे हैं, और काफ़ी जो शिपिंग सेक्रेटरी से, शिपिंग डायरेक्टर से, सभी से मिलना हुआ है। पॉलिटिकली भी कई हमारे जो MP से मिलना हुआ है, कई जगह से मिलना हुआ है, तो कई से प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया, कहीं भी नहीं आया। और बात ये है चार्टर फ्लाइट हमारे अंडमान में पहले चलता था, आज नहीं चल रहा है, तो चार्टर फ्लाइट होने से ये इसका नहीं होगा। एक तरह का फ़्लाइट का फेयर में एक मोनोपोली चल रहा है, तो ये बहुत दुख की बात है। इसलिए हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए। हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते, हमारे और भी मेंबर है। एक बात बताइए कि जो जितने भी यहाँ से वाइज़ाग की और जो जाने वाले जितने भी पैसेंजर्स हैं, जो यात्री है, अंडमान से कितने होंगे, थोड़ा बता सकते हैं कि मतलब कितने लोग जाते हैं रोज़ाना? नहीं, रोज़ाना देखिए, रोज़ाना अभी शिप नहीं डालता है, लोग जाता है, लोग चेन्नई का रूट से चले जाते हैं। कितने पैसेंजर हो सकते हैं यहाँ से जाने? देखिए 2003 अभी देखिए, अभी डेली 70-80 लोग जाता है, 80 लोग जाता है फ्लाइट कनेक्टिंग दिल्ली से। आप हमारा फ्लाइट भी बढ़ाइए थोड़ा, हमारा डिमांड फ्लाइट्स भी बढ़ाना है, चार्टर सर्विस देना है, जो आइलैंड का जो पहले मिलता था, और जो शिप डालेगा, जो एकदम मिडिल क्लास लोग, जो गरीब लोग, शिप में जाएगा। और हमारे अंडमान में जो हमारे जो आंध्र प्रदेश से जो यहाँ पे जो सेटल हुए जो तेलुगु पॉपुलेशन, आज लेबर क्लास, फिशरमैन, जो बाज़ार के, अब देखिए बाज़ार के जो लेबर्स,
फिर जो छोटे छोटे दुकान में काम करते हैं, बहुत हर तरह का लोग हमारा, खासकर आंध्र प्रदेश के जो लोग हैं, तो इसके लिए हम लोग ये बहुत बड़ा ये पब्लिक मीटिंग बुलाया है। मैं और हमारे ज़्यादा काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब सिर्फ चेन्नई ही नहीं जाते हैं, सिर्फ केरला ये सब जगह ही नहीं जाते हैं। काफ़ी लोग जो है सिर्फ कलकत्ता चेन्नई तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि ट्रीटमेंट कराने के लिए उन लोग जो है विशाखापट्टनम भी जाते हैं, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी सारे बड़े बड़े अस्पताल हैं। देखिए, बात विशाखापट्टनम का है। अभी हमारा जो लोग जब रेफ़र करते हैं तो रेफ़र में इसमें लिखा जाता है कि बाई शिप। विशाखापट्टनम में भी कई सारे हॉस्पिटल को रेफर किया जाता है, तो बड़े अस्पताल। हाँ, विशाखापट्टनम में शिप ही नहीं है। आप बाई शिप लिख रहे हैं तो शिप ही नहीं है जाने का। तो ये सारा कई सारा प्रॉब्लम्स है। देखिए, अभी हम लोग इस आइलैंड में आए हैं तो हमको अपना मुख्य भूमि में भी जाना है। अपने पूजा पाठ ये सब होता है, हमारे जो ट्रेडिशनल फंक्शन होता है, ट्रेडिशनल फैमिली प्रोग्राम्स रहता है। तो हम आइलैंड में हमें छुट्टी का टाइम तो हमें तो समर वेकेशन जाने के लिए तो मौका मिला चाहिए, तो इसके लिए हम लोग जो है कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद है। तो आप लोग का क्या मांग है सर? हमारे मांग मंथली जो हमारे जो समर वेकेशन मंथली ट्वाइस जो हमारा शिफ्ट शेड्यूल होना है, और जो शिप्स का कमी क्यों कारण है, शिप्स और हमारे अंडमान निकोबार में शिप्स बढ़ाना है। आपका कहना तो सही है सर, अगर शिप चलेगा तो काफ़ी सारे लोगों को जो है आसान हो जाएगा सर, हर एक चीज़ में आसान हो अब जो है हर लोग तो जो है सर फ्लाइट में नहीं जा सकते, फ्लाइट नहीं जा सकते, और शिप का जो है टिकट का रेट भी कम, टिकट बहुत कम है। यहाँ आइलैंडर्स है, उनको 1200 रुपया, और सीनियर सिटीजन को 700 रुपया, और अगर फिजिकल हैंडीकैप है 300 रुपया, और नहीं फिजिकल हैंडीकैप को तो 10 रुपया 10-12 रुपया। तो ऐसे लोगों को सर्विस मिलेगा, इसीलिए हम लोग ये हमारा मांग है, सभी लोगों को जो सभी लोग मांग है। मगर देखिए, ये मुद्दा आइलैंड का लोगों का मुद्दा है, शिप फ्लाइट बहुत कम है, तो ये एक तरह का एक कम्युनिटी का इशू नहीं है, ये पूरा राज्य आइलैंड का यूटी का सभी लोगों के लिए ये मुद्दा है। अब आज श्री विजयपुरम में ये कर रहा है, मगर आज रिगलीपुर का लोगों को भी उनको अपना मुख्य भूमि में जाना है। बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल सही आप कैमल बे का आदमी को भी उनका अपना मुख्य भूमि में जाना है। खास करके सर, आप अभी हमारे जितने भी यूट्यूबर चैनल है सर, हमारे चैनल के माध्यम से हमारे यहाँ के प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? हमारे प्रशासन से यही मांग है कि मंथली 2 शिप होना, और जो चार्टर फ्लाइट का जो सर्विस है वो शुरू करना। हमारा पहले का जो था, जो आइलैंड का चार्टर फ्लाइट, ये 100% शुरू करना है। ये बहुत दिक्कत हो रही है अभी हमारे लोगों को, यही है। थैंक यू। हेमराजू जी कुछ कहना चाहेंगे? सभी चैनल को नमस्कार, मेरा नाम हेमराजू, मैं जनरल सेक्रेटरी जॉइंट एक्शन तेलुगु कम्युनिटी का। हम लोग को तो काफ़ी दिनों से हम लोग को तो CS LG को मिनिस्ट्री तक लेटर दे चुका हूँ, कोई हम लोग का कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है। अभी मेन एक मुद्दा बताना चाहता हूँ, यहाँ में तो हम लोग को तो समर वेकेशन है मई से जुलाई लास्ट तक, हमारा जो भी आइलैंडर जाता है मिलेंड जुलाई तक आ जाता है। इसका बाद में अगस्त से लेके अभी तक जो अप्रैल तक है ना, शिप का कोई ज़्यादा ये नहीं रहता, मेलैंड जाने के लिए ज़्यादा ये नहीं रहता, कम रहता। वो टाइम में आपका शिप लेके जाके ना कोई भी रिपेयर करने के लिए करना था। अभी हमारा ये जो मुख्य सचिव से हम एक ही बात कहना चाहता हूँ, मुख्य सचिव तो चेयरमैन है वो आके, उनको शायद ज़्यादा नॉलेज नहीं रह सकता। हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो शिपिंग कॉर्पोरेशन, जो शिपिंग जो कॉर्पोरेशन है ना, जो DHS है, उनको पूरा जानकारी है। हर साल ये तो इशू होता है, जो समर वेकेशन में तो जहाज का ज़रूरत पड़ता है, वो खास करके बड़ा जहाज को कम से 1500-2000 पैसेंजर कैपेसिटी का जहाज तो जा रहा है, हर साल जा रहा है। ये साल में तो अभी तो जनवरी से हम लोग देख रहे हैं कि 3 महीने से हमारा जो वजह शिप तो बंद पड़ा है। फिर भी हम लोग हमारा आदमी को पूछता था कि हम लोग जनवरी में शिप नहीं, पोंगल में जाना है, ये सब करके। फिर हम लोग समझाए ठीक है जनवरी जाने तो हम लोग तो समर वेकेशन तो मेन इम्पॉर्टेंट करके। अभी समर वेकेशन जैसे आया था अप्रैल से हम लोग आदमी पूछना शुरू हुआ था, हमारा तेलुगु कम्युनिटी का आदमी पूछना शुरू हुआ कि कब शिप होएगा, कब शिप होएगा। हम लोग देखो, हम एक आदमी 2 आदमी को बता सकता है, ये सारा कम से 1 लाख पॉपुलेशन है तेलुगु जो पीपल है अंडमान निकोबार आइलैंड रहता है, उनको हम क्या समझा सकते हैं कि हम लोग जो जॉइंट एक्शन कमेटी से हम लोग को पहले लेटर भी दिया था। अभी रिसेंटली हम लोग के 15 दिन का पहले हम लोग को CS से मिला था। CS का बात सुनने से हम लोग बहुत ख़राब लगा। CS ऐसा कि जो मेनलैंडर के लिए तो कोई बात ही नहीं करा, इधर आइलैंडर के लिए हमको इशू है, हम आइलैंडर के देखेंगे। आप आइलैंडर के लिए बोट भेजिए, कुछ भी भेजिए, कम से मेनलैंडर को साल में एक बार जाने के लिए कम से कम देखो, यहाँ में बच्चे लोग को पढ़ाई। सर, ये बात तो आपने सही कहा सर। जैसे कि आपको पता होगा कि शिप जो है पहले जो है कंटिन्यू चलता था, अब शिप नहीं चल रहा है, ये सभी लोगों को पता है। पर इस पर जो आला ऑफिसर ऊपर के जो लोग बैठे हैं, उन लोग चाहेंगे तो ये शिप चल सकता है दोबारा से, अभी पर उन लोग जो है एक्शन नहीं ले रहे हैं। हमको अभी सुनने में कुछ खबर है, जो हमारा जो शिपिंग सर्विस में कुछ अधिकारी है, उनको मोनोपोली चलता है। वहाँ में हमको लगता है कि एक अड्डे जो शेड्यूल आप देख लीजिए, कंटिन्यू 2 शिप जा रहा है,
एक बड़ा शिप भी जा रहा है, एक छोटा शिप जा रहा है। हम उसके लिए एतराज़ नहीं है, हमें ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा, जाना चाहिए, सारा एलिमेंट जाना चाहिए। हमको सुनने में आया कि उनको जो ससुराल हडवे में करके सुनने में आता है कि इसलिए तो उसको शेड्यूल बनता है। अरे हमारा जो मेनलैंड जो तमिलनाडु से जाता है शिप और कलकत्ता से जाता, हमारा वैजा से जाता, 3 शिप है, ठीक है। 3 शिप की जगह एक ही शिप तो कम से कम दीजिए। वो तो अब तो उसके लिए तो प्रोविजन तो रखा नहीं, जो डायरेक्टर ऑफ शिपिंग सर्विस। अभी देखो, अभी हाल ही में हम तो नवंबर में ना मलेशिया गया था, हमारे फिशरमैन कम्युनिटी से कम से कम 6-7 लोग गया था। मलेशिया जो टूर हुआ था, हम लोग बहुत अच्छा लगा कि हमारा जो फिशिंग एक्टिविटी डेवलप हो करके हम लोग गया था। हम कितना में गया था? 5000 टिकट में गया था। इसके बाद में आते आते 3500 तो टिकट आ गया था जाने के लिए। हम एडमिनिस्ट्रेशन के मुख्य सचिव से हम मेरा मांग यही कि सर आप एयर एशिया को आप इधर में ना अप्रोच कर लीजिए सेंट्रल का गवर्नमेंट की तरफ से। उनको तो 5000 रुपये टिकट के बोले से आराम से ना लोगों को बेनिफिट हो जाएगा, उनको जहाज भी चलेगा। अभी तो फिलहाल उसको जहाज भी बंद हो गया, सॉरी उसका फ्लाइट भी बंद हो गया। सर ये तो मुख्य सचिव से हम लोग अपील करना सकता है कि हम लोग को लड़ने नहीं सकता है कि हमारा मांग रख सकता है कि हम लोग रखा था। आप लोग जो है बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अंडमान में इतना सारा कमेटी हो के, इतने सारे पार्टी वर्कर हो के, किसी ने भी ये मुद्दे में जो है बातचीत नहीं करा। नहीं, वो तो हम तो अपना काम ईमानदारी के साथ किसी को हम गलत नहीं कहेंगे। क्यों बोले से हमारा जो जॉइंट एक्शन जो तेलुगु कम्युनिटी रखा, नाम तो तेलुगु कम्युनिटी रखा, ये जॉइंट एक्शन बोले से आइलैंडर के लिए, आइलैंडर के मुद्दा के लिए हम लोग जो रखा था। इधर में जो गरीब जो तत्व का हमारा आदमी ज़्यादा है, हमारा जो जितना भी हमारा जो तेलुगु फिशर में जो सॉरी तेलुगु का कम्युनिटी का भाई लोग है ना, मैक्सिमम मजदूर सेक्शन में, लेबर सेक्शन में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, म्यूनिसिपल में, इस तरह हमारा आदमी ज़्यादा है। हमारा आदमी को ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जो 30,000-25,000 का इसको जो भी रेंट जो सॉरी उसको पैसा मिलता होगा, जो उसको तनख्वाह मिलता होगा, उसी से बच्चा लोग गुजार करना, इसका बाद में उनको पढ़ाई करना। इसका बाद में इधर देखो, एक बात सुन लीजिए, अंडमान से रिपर पेशेंट जाता है, उसके लिए स्ट्रक्चर पेशेंट के लिए 7-8 लाख रुपए देना पड़ता है। एक गरीब आदमी 7-8 लाख रुपए कहाँ से देगा? उसको ट्रीटमेंट कैसे करेगा? वो सोचना चाहिए। हम लोग बहुत दुख लगता है कि कुछ आदमी आता है हम लोग के पास आके जो डोनेशन खिलाता है ना, हम कितना दे सकता है? हम एक 500 रुपये 1000 रुपये दे सकता है। तो सर अभी आपका क्या मांगे सर, हमारे यहाँ के चीफ सेक्रेटरी सर से और हमारे LG साहब से और हमारे MP साहब से आप क्या कहना चाहते हैं? सर अभी हम बीच में हम तो ये स्टडी करने तो एक बात सुना था, जो हमारा जो शिपिंग जो चल रहा है ना सर, पर एक आदमी के ऊपर है ना 10,000 रुपये खर्चा आता बोलता, सब्सिडी गवर्नमेंट देना पड़ता है। सर आप शिप का ना थोड़ा कम कर दीजिए, आप शिप का जगह में कम से चार्टर फ्लाइट दीजिए। चार्टर फ्लाइट देने से हमारा को कम से कम 5-6 हज़ार रुपये से हमारा को जो आइलैंडर के लिए ना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। कोई भी आइलैंडर है कम से कम अपना जा सकेगा, आ सकेगा। अभी देखो हमारा जो आइलैंड का बच्चा लोग है एजुकेशन पर्पज़ के लिए जाना बोले से शिप भी नहीं है, फ्लाइट का 20,000 रुपये भैया। अभी हम लोग लेटेस्ट हम लोग देख रहे हैं 20,000 टिकट है। हम यहाँ पे जॉइंट एक्शन तेलुगु कमेटी की तरफ से हम पब्लिक मीटिंग करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए सभी। तो हम प्रशासन से यही कहना चाहती हूँ कि जहाँ भी हम जिस मुद्दे पे आए हैं यहाँ पे, जो हमारा शिप नहीं है और वैकेशन में शिप को देना चाहिए, क्योंकि जनवरी से लेके मई तक का जो भी है शिप शेड्यूल अभी तक बना नहीं है। और हम यही प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि और हमारा जो फ़्लाइट का जो इतना रेट जो बढ़ाया है उसको थोड़ा, जो चार्टर फ्लाइट हमारा MP साहब भी प्रशासन को लेटर लिखे हैं, LG साहब को भी लेटर लिखे हैं और CS साहब को भी लेटर लिखे हैं, क्योंकि हमें पता है कि MP साहब भी बहुत कोशिश कर रहा है इस फ़्लाइट टिकट के ज़्यादा होने के कारण। इसीलिए हम प्रशासन से अनुरोध करती है कि कम से कम आइलैंडर के लिए कम से कम 5,000 जैसा चार्टर फ्लाइट है उस तरह अवेलेबल किया जाए। इसीलिए हम प्रशासन से जल्दी यही मांग करना चाहती है। धन्यवाद। मेरा नमस्कार। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं हमारा जो आंदोलन है शिप और फ्लाइट को लेके, जैसे हमने कोई नई मांग नहीं रखी है, जैसे पुराना चली रही पुराना प्रथा को क्यों अचानक चेंज कर रहे हैं? जो शिप की शेड्यूल था उसमें चेंजेस क्यों? अगर कोई चेंजेस होता है तो पब्लिक को वजह भी जानने का पूरी हक है। हम लोग सोचते कि इस वजह से ऐसा हुआ, उस वजह से ऐसा हुआ। 100% कोई चीज़ हमारे पास पुष्टिकरण नहीं है कि क्यों शिप रुक गई, क्योंकि कोई भी अधिकारी का ओर से कोई बड़ा सा बयान हमें मिला नहीं कि हम सोचे कि शायद इसी कमी से आज ये चीज़ हो रही है। तो मैं प्रशासन से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपका चैनल के माध्यम से, सर कृपया करके आप लोग जो भी है एक हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग सोचिए कि अभी अंडमान में अधिकारीगण बदल रहे, अधिकारी भी बदल रहे और पार्टी भी बदल रहा है, नायक भी बदल रहे, सब कुछ बदल रहा है।
क्या आम आदमी का ज़िंदगी बदल रहा है? नहीं बदल रहे। भले हम डेवलप नहीं हो रहे, लेकिन आज का डेट में अंडमान में हमारा क्या स्थिति है कि हम पीछे जा रहे, हम डेवलप की ओर नहीं जा रहे, हम पीछे जा रहे। स्थिति यहाँ आई कि फ़्लाइट छोड़ो, आज हम शिप के लिए भी तरस रहे। क्यों तरस रहे? कि ये सब प्रशासन को सोचना चाहिए कि प्रशासन का जो भी एक्ट है जल्दी जल्दी से अपना जो भी डिसीज़न है लेना चाहिए, इसका जो रीज़न है पब्लिक को बताना चाहिए और हमारा समस्या को समझना चाहिए कि क्यों हमें इतनी सारी परेशानियों की सामना करना पड़ रहा है। थैंक यू। मेरा नाम सूर्य नारायण है, मैं जॉइंट एक्शन तेलुगु कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारा मुख्य उद्देश्य है, देखिए यहाँ पर आप लोग सभी को मालूम होगा कि अभी एक दुकान में काम करने वालों भी उनका वेज मिलता है 12,000, उससे कम ही मिलता है। उस तरह आदमी फ़्लाइट में कैसे जा सकता है? अभी का जो रेट है कलकत्ता, चेन्नई, जो विशाखापट्टनम तो छोड़ो, विशाखापट्टनम 15,000 से नीचे नहीं है, और चेन्नई कोलकाता पुणे से 9,000 10,000 उससे कम नहीं है। वो सभी देखते हुए हमने सभी सोचा कि हमारा जॉइंट एक्शन कमेटी की ओर से चीफ सेक्रेटरी जी को एक लेटर देने गए थे, तो उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि हमको पहले अंडमान निकोबार आइलैंड देखने, उसके बाद ही उसके बाकी के बारे में सोचेंगे। तो हमने सोचा जॉइंट एक्शन तेलुगु कमेटी की ओर से हम सभी तेलुगु कम्युनिटी और जहाँ ये अंडमान निकोबार आइलैंड में जितने पोर्ट ब्लेयर सिटी में जितने भी लोग रह रहे हैं, सभी का एक समस्या हल करने के लिए हमारा ये मंच तैयार किया है। इस मंच की वजह से हमारा जो पोर्ट ब्लेयर से विजयपुरम सिटी का जो लोग हैं उनका जो दुख दर्द है, यहाँ से मेल लाइन कनेक्टिविटी, हमारा लैंड कनेक्टिविटी नहीं है, तो कनेक्टिविटी होने के लिए क्या करना चाहिए, उसके चलते हम लोग हमारा मांग है कि शिप डालें। शिप की वजह से हमारा जो गरीब मैक्सिमम तेलुगु तमिल या दूसरे लैंग्वेज वाले यही समर वैकेशन में मेल लाइन होते हुए अपने गांव जाते रहेंगे, तो उनके लिए कुछ सुविधा हो जाए। उसके चलते हम लोग ने कोशिश किया कि हम ये इसका माध्यम से, जो मंच के माध्यम से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को पता चले कि ये अंडमान निकोबार में इतने लोग हैं, उनको बहुत सारी समस्या फेस करना पड़ता है। उसके चलते हम कुछ करना पड़ेगा करके एडमिनिस्ट्रेशन सोचने के लिए हम लोग ने इस छोटा सा मीटिंग का आयोजन किया। अगर इसमें गवर्नमेंट आगे आके हमारा जो समस्या है उसको हल कर देगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आगे हमारे जितने भी यहाँ लोकल बॉन्ड एसोसिएशन है और तेलुगु कम्युनिटी आंध्र एसोसिएशन है और तमिलनाडु संगम है, बाकी छोटे मोटे जितना लोकल यहाँ पर रैंक क्लब्स है, वो सभी को हमने इन्फॉर्म किया है। वो सभी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आगे जाके हम लोग इसका अच्छा आंदोलन करके हम लोग का मांग के लिए हम लोग खुद लड़ेंगे। धन्यवाद सर, आपने अब तक कीमती समय दिया। एक नेता कहता है कि शिप आता है वैजाग से, वो नेता का नाम लेना नहीं चाहता हूं, उसको यही तेलुगु कम्युनिटी जीता है, वो बोलता है वाइस डालते हैं सिर्फ वैजाग से आता है, 2 दिन में वैजाग से आ जाएगा, 1 हफ्ते में शेड्यूल डाल देगा, लोगों को गुमराह कर रहा है। वो लोगों को गुमराह कर रहा है कि 2 दिन में आ जाएगा, 1 हफ्ते में शेड्यूल डाल देगा, आप लोग वैजाग जा सकता है, और 1500 कैपेसिटी वाला शिप आता है। भैया आप बताओ, डेट बताओ कब वैजाग का शिप डालेगा? सारे गरीब लोग खड़े हैं, सारे मजदूर लोग खड़े हैं, सारे मछुआरे समुदाय के लोग खड़े हैं, सारे छोटे छोटे जो लोग हैं जो दुकान रखे हैं गुमटी में, जो रोड में खड़े हैं, जो मसाला दुकान रखे हैं, ये सब तेलुगु भाई लोग हैं। आज अंडमान निकोबार में अगर सारा लेबर क्लास में ज्यादा लेबर क्लास सर्वे करा जाएगा, ये तेलुगु कम्युनिटी के लोग हैं, यही लोग शिप में जाते हैं। अगर वैजाग शिप महीने में 1 बार डालेगा, वो शिप 60% 50% लोग उसमें रहेगा ही रहेगा, क्योंकि लोग उस शिप में जाने मांगते हैं, क्योंकि 1200-1300 रुपये टिकट है, जाएंगे आदमी अपने गांव जाएंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, ये सब करेंगे। मगर कुछ लोग, कुछ ऐसे नेता है वो लोग बोलते हैं कि शिप आता है, 2 दिन में आता है, 3रे दिन में डाल देगा, 4था दिन में डाल देगा। पता नहीं इसको कौन इन्फॉर्मेशन देता है। चिट्ठी तो जॉइंट एक्शन 3 महीने से लिखता है, उनको कोई जवाब नहीं दिया। चिट्ठी तो कुछ एसोसिएशन, लोकल वन एसोसिएशन हो गया, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, लिखते हैं, उनको कोई जवाब नहीं दिया। जो आदमी चिट्ठी नहीं लिखता उसको कोई लोग फोन करके बोलता है 2 दिन में स्वराजदीप आ रहा है, 4था दिन में आपको वैजाग का शेड्यूल दे देगा, नहीं तो हम नहीं डालेंगे। तो मतलब उस टाइम बोलता है, उस टाइम हम जाके धरना करेंगे। हम धरना के लिए नहीं आए, हम अपने मांग रखने के लिए इधर आए, हम अपने इधर मांग रखने के लिए आए। हमें विशाखापट्टनम का जो हर साल समर वेकेशन में और नॉर्मली जो महीना में एक शिप चलता है,
और समर वेकेशन में जो मंथली जो 2 ट्रिप जो शिप डालता है वो शिप हमारा फुलफिल दीजिए। कुछ लोग भी मिनिस्ट्री को भी दिया कि अंडमान में शिप्स बढ़ाइए, ये हमारा डिमांड था। मगर इस तरह का मुद्दे में हम लोग खड़े, यहाँ पे हम लोग कोई किसी का खिलाफ नहीं है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ हमारा डिमांड को लेके मांग लेके एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग बैठने मीटिंग का परमिशन लेके बैठे हैं, लोगों को गुमराह ना करें, इसी मुद्दे के साथ हम लोग बैठे हैं। और कई तरह का इशू है जो कि हमारा जॉइंट एक्शन तेलुगु कमेटी का ऑफिस बेरर्स आके मंच में बात करेंगे। तो आज का एडमिनिस्ट्रेशन में चीफ सेक्रेटरी जो बैठा हुआ है, सेक्रेटरी शिपिंग जो बैठा हुआ है, उनका कसूर नहीं है। वो हार रहे 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। अंडमान का सिस्टम क्या मालूम उनको मिसगाइड कर रहे हैं। हमारा ये अंडमान का आइलैंडर्स मिसगाइड कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन मीटिंग होता है जब 15 अगस्त आता है, जब झंडा उड़ाना है, पेंटिंग करना है, मिठाई बांटना है, तो क्या होता है, यहाँ का स्टाफ को काम होता है 15 दिन से पहले पुट अप करना पड़ता होता है, अप्रूवल लेना पड़ता है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं मालूम? एक समर वेकेशन आता है, अंडमान का आइलैंडर्स जो विशाखापट्टनम का हो, चेन्नई का हो, चाहे कलकत्ता का हो, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, यहाँ जो भी आइलैंडर्स है, जो भी गरीब परिवार है, समर वेकेशन में अपना होम टाउन जा रहे हैं, एजुकेशन का पर्पस में, मेडिकल ट्रीटमेंट में पर्पस में, जो भी है अपना होम टाउन में कहीं पूजा पाठ भी रहता। इसीलिए तो बोलता भाई समर वेकेशन है। हाँ, इंडिया मैप से बहुत दूर में हम लोग है, बैकवर्ड एरिया में, क्या हमको स्पेशलिटी देने के लिए क्या एडमिनिस्ट्रेशन में फंड नहीं है? बोल रहे कि जहाज को सब्सिडी है। भाई मैं यही चीज बोलता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, आप कैम्बल वे, हार्ड वे, डिग्रीपुर जो हिंदू सिंधु कैम्बल वे शिप डालता है वो भी सब्सिडी में डालते हैं आप। और हम जो मांग कर रहे हैं वो भी आइलैंडर्स का मांग कर रहे हैं। हम कोई दुबई से, हम कोई सिंगापुर से नहीं आया है, अंडमान का आइलैंडर है, हम आइलैंडर का आवाज आपको पहुंचाता है। ये शिप सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी शिपिंग को, ये एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिप्टी डायरेक्टर है ना सरकार, ये मिसगाइड कर रहा है। भाई नालंदा नहीं गया, विशाखापट्टनम, सिंधु नहीं गया, मैं पूछ रहा हूँ कैम्बल में नहीं गया, 3 साल का बायोडाटा में निकाली है सीबीआई के रिकॉर्ड में, सारा जांच विशाखापट्टनम की है, चेन्नई की है, कलकत्ता की है। आज हमारा डिप्टी डायरेक्टर एक है सरकार शिपिंग डिपार्टमेंट में, वो अपना ससुराल घर जाएगा अडबे में जाने टाइम उसको डिलक्स मनता और सिंधु और निंदू मनता, कहाँ करने अडबे के लिए वो स्पेशल अपना प्रोग्राम बना रहे। एक अपना यहाँ का लोकल आदमी होके, अब जब सेलिंग होता है, जब वो सेलिंग में ससुराल घर जाता है अडबे, तो अडबे टू विजयपुरम में उसमें सेलिंग रहता है। अडबे का पैसेंजर को बोलता भाई 9 बजे तक आ जाओ नहीं तो जहाज छोड़ देगा। लेकिन डिप्टी डायरेक्टर सरकार 10 बजे तक जब अडबे आकर बोट नहीं चलेगा, जहाज का रस्सी नहीं खोलता, ये मनमर्जी चलता है। क्या सरकार भाई आप शिप सेक्रेटरी को नहीं बोल सकता, आप शिपिंग सेक्रेटरी को नहीं बोल सकता कि 2003 में 4 में नंदा भी किया है, सिंधु भी किया है, कैम्बल में भी किया है, इमरजेंसी में 500 कैपेसिटी को लेके। भाई एक शिप तो आपका सेंटिनल आ गया ना, रिपेयरिंग हो गए, आज सिंधु का पूरा सर्विसिंग हो गया, ओप टर्न में जहाज को पानी में 10 दिन से रखा है, आज पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। भाई एक शेड्यूल तो दो, चेन्नई को दो, कलकत्ता को दो, मना नहीं करता, हम कहां से जाएंगे? अब आइए, एक समय में चार्टर फ्लाइट था, आप सबको मालूम है, कलकत्ता को, चेन्नई को, विशाखापट्टनम 3500 था, कलकत्ता जाने के लिए रात को 11 बजे जाता था एयर इंडिया, चेन्नई का भी एयर इंडिया जाता था 3500 में, सब्सिडी आप देता था। विशाखापट्टनम के लिए एयर इंडिया में 50 सीट था, रिजर्वेशन था आइलैंडर के लिए। मैं ये बताना चाहता हूँ, वो 50 सीट में आइलैंडर को तेलुगु कम्युनिटी नहीं था, अंडमान का सारा आइलैंडर जाता था अपना मेडिकल पर्पज में, एजुकेशन पर्पज में, जो भी होम टाउन जाता था। क्या हम ऑब्जेक्शन किया? आज क्यों बंद हो गया? आप समर वेकेशन से पहले डायरेक्टर ऑफ शिपिंग सर्विस, डिप्टी डायरेक्टर को, सीएस को बताना था कि भाई समर वेकेशन आते हजारों आदमी मेलैंड जाएगा। यहाँ पर जितना भी पुलिस डिपार्टमेंट वालों, सीआईडी वालों, जो भी है, मेरा रिकॉर्डिंग नोट करिए, आप भी आइलैंडर है, आपका भी बात कर हम कर रहे हैं।
इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो हमको कॉपरेट कर रहे हैं, म्यूनसिपल सेक्रेटरी जो कॉपरेट कर रहे हैं, सबको यह बताना चाहता हूँ। देखिए ये जो मान तिरंगा पार्क में है, ये मंच का सामने जो बैठा है ना, 500 आदमी मत बैठो, मत सोचिए। ये 500 आदमी 500 परिवार है, यानी कि 50,000 का परिवार बैठा हुआ है। हमको भीड़ दिखाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा आवाज, ये जो हमारा जो आज का आवाज है, यूट्यूब में पूरा भारत में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। आज ऐसी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूब में लाइव टेलीकास्ट भारत में कहीं भी रह के आप यूट्यूब में देख सकते हैं। आज हम यही एडमिशन से पूछना चाहता हूँ, माननीय चीफ सेक्रेटरी का कोई गलती नहीं है, शिपिंग सेक्रेटरी का कोई गलती नहीं है। वो 2 साल 3 साल का आता है, मिसगाइड करता है, डिप्टी डायरेक्टर शिपिंग हुआ, यहाँ का लोकल स्टाफ मिसगाइड करता है। जहाज है, सिंधु है, नालंदा है, चैम्बल में है, सौरद्वीप को आप क्यों भेजा डायरेक्ट में? आप नहीं भेजना था, समर वेकेशन आया, आपको क्या प्लानिंग नहीं है? जब हम मानते हैं, जब ये सिंधु ये नालंदा 34 आवर्स में जा सकते हैं, कार्गो भी नहीं है इनको, पैसेंजर को उतारो, पैसेंजर को लेके हो। मैं ये नहीं बोलता हूँ, ये जनवरी में मकर संक्रांति के टाइम में तेलुगु कम्युनिटी का बड़ा पूजा कार्यक्रम होता है। हम एलजी को, सीएस को लिखा, एमपी साहब को भी लिखा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हमारे लेटर को सीएस को लिखा। कोई रेस्पॉन्स नहीं है जनवरी से लेकर अभी तक, लेकिन चेन्नई को 2 शिप डाला हुआ है। मैं हमको समझ में नहीं आता, आवाज हमारा है, तकलीफ हमारा है, मेरे को जहाज नहीं है, ये क्या बात है? तो इसीलिए आज जो चिट्ठी प्रधानमंत्री मोदी को, अमित शाह को, शिपिंग सेक्रेटरी को, राम मोहन नायडू को लेकर होते हैं, एलजी सीएस को भी हम लोग चिट्ठी लिखा है। हम एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ में बात नहीं कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमको साथ देना चाहिए। हर हफ्ता कोऑर्डिनेशन मीटिंग होता है, क्या होता है हम बताइए? 3 जहाज, ये नालंदा सिंधु हफ्ता में एक बार पानी में समुद्र में रहता है। क्या एक ट्रिप विशाखापट्टनम को नहीं दे सकता? क्या एक ट्रिप चेन्नई को नहीं दे सकता? एक ट्रिप कलकत्ता को नहीं दे सकता? विशाखापट्टनम में जब शिप डालते हैं, खाली तेलुगु आदमी नहीं जाता है, उसमें कलकत्ता का आदमी भी जाता है। आपको मालूम नहीं? आप मंदिर एक बार चेक कर लीजिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन से यही मेरा मांग है, जॉइंट एक्शन तेलुगु कमेटी की ओर से, सर प्लीज ये पहला बार 2025 जनवरी से लेके अभी तक हमको कोई तरह का जहाज का ना स्पेशलिटी है, ना कोई चार्टर फ्लाइट का स्पेशलिटी है, ना आज का तारीख में फ्लाइट, ना विशाखापट्टनम को, भुवनेश्वर को। एक बार अपना मोबाइल में एक बार ऑन करके टच करके भेजिए। 12,000 से 15,000 रुपये रेट है। कौन गरीब आदमी जाएगा? क्या एक ऑटो ड्राइवर अपना परिवार को लेकर मेलैंड जाएगा? कोई रिक्शा चलाता वाला जाएगा? जो प्राइवेट लेबर जो काम करता गरीब, रोड का अगल बगल में समोसा और चाय बिक्री करता, वो जाएगा? ये पूरा आइलैंडर का इश्यू है। तो हम ये चाहते हैं पूरा आइलैंडर को, जॉइंट एक्शन तेलुगु कमेटी को आप सपोर्ट करना जरूरी है। हम एडमिनिस्ट्रेशन को यही बताना चाहते हैं, ग्राउंड फ्लोर जो वर्कर है वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन को मिसगाइड करता है। मैं फर्स्ट वीक में विशाखापट्टनम के लिए जहाज आप देखा करके, ये तिरंगा पार्क में भारी दिल से जॉइंट एक्शन तेलुगु कमेटी आपको चिट्ठी भी लिखा हुआ है। तो इसीलिए यहाँ जितना भी आया है, हमारा अंडमान निकोबार में कई तेलुगु कमेटी है, जॉइंट एक्शन तेलुगु कमेटी सबको इन्विटेशन किया, सारा जन को इन्फॉर्म किया, भाई एक तेलुगु महासभा है, ये आज का तारीख में एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग नहीं बताएगा, इन फ्यूचर में आपका चार्ज नहीं है। हम तो एडमिनिस्ट्रेशन में एक बोलना चाहता हूँ, ये जो इंडिगो फ्लाइट है, एयर इंडिया फ्लाइट है, जो चेन्नई कलकत्ता जो दिल्ली जा रहे हैं, हम तो यही बोलना चाहते हैं, सर आप ये फ्लाइट भी बंद कर दीजिए। हमको अंडमान का कैदी बनाकर सेलुलर जेल में सुभाष चंद्र बोस का बगल चंबर जो है ना, उसमें हमारे तेलुगु कमेटी को बंदी करके रख दीजिए। हमको कोई फ्लाइट नहीं चाहिए, हम भी कैदी रहेंगे, आप भी कैदी रहिए, जरूरत नहीं कोई फैसिलिटी। हम 12,000 15,000 में कैसे जाएंगे? क्या सोना बिक्री करके जाएंगे या जमीन बिक्री करके जाएंगे? क्या एडमिशन को ऐसा कुछ मालूम नहीं है? आप लोग अपना ड्यूटी आवर्स में अपना फैमिली के साथ टूर बनाकर ड्यूटी बना करके जाएगा, तो हम क्या करेंगे? क्यों हम लोग अंडमान लाया? हम यही चीज आम पब्लिक के सामने बताना चाहते हैं। चाहे कोई बात गलत बात किए तो माफ कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को, एक्चुअली चीफ सेक्रेटरी को, शिपिंग सेक्रेटरी को ये चीज़ नहीं मालूम, जो डायरेक्टर शिपिंग का जो स्टाफ है बदमाशीगिरी कर रहा है, इनका काम है, यह आज का नहीं है, पहले से
ये जहाज समर वेकेशन में कम से कम जा दीजिए। तेलुगु, तमिल, हिंदू, मुस्लिम कुछ नहीं है। आप वैजाग, चेन्नई, कलकत्ता को दीजिए, हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको महीना में एक ट्रिप दीजिए। जहाज नहीं है, क्यों जहाज नहीं है? आप सौरद्वीप क्यों भेजा? कलकत्ता क्यों भेजा? आपको नहीं मालूम समर वेकेशन है? ये सब बदमाशीगिरी कर रहे हैं। मैं ये चीज बताना मानता हूँ आम पब्लिक के सामने, तो ये चीज के ऊपर हम लोग स्टैंड होना जरूरी है। नहीं तो अंडमान का हाईलैंडर कैदी बनकर सेलुलर जेल में रहेगा। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, और जो भी बात करने का मौका दिया है आप सबको धन्यवाद। ఇక్కడ జాయింట్ యాక్షన్ తెలుగు కమిటీ ప్రెసిడెంట్ గారు, అలాగే జనరల్ సెక్రటరీ గారికి, అలాగే కమిటీ సభ్యులకు నా యొక్క అభినందనలు। ఈరోజు మన ముఖ్య ముద్ద ఏమిటంటే మన యొక్క తెలుగు ప్రజలు ఇక్కడ ఎంతోమంది ఉన్నారు। మనకి తగిన ఒక ఓడలు కానీ ఫ్లైట్లు కానీ ఎవరు ఎటువంటివైనా చర్యలు తీసుకోవట్లేదు। ఎందుచేతనంటే ఇప్పుడు మన వేసవికాలం వచ్చింది, అందరికీ సమ్మర్ వెకేషన్స్। మనకి ప్రతి సంవత్సరం ఈ సమ్మర్ వెకేషన్స్లో షిప్పులు కానీ ఫ్లైట్లు కానీ ఉండేవి। అటువంటిది ఈ సంవత్సరం షిప్పులు లేవు, ప్లస్ చార్టర్డ్ ఫ్లైట్లు లేవు, ఫ్లైట్లు కూడా రేట్లు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి। ఎందుచేతనంటే ఇక్కడ మన అండమాన్ నికోబార్ విజయపురంలో తెలుగువారు చాలామంది ఉన్నారు। అందులో ఎక్కువ శాతం లేబర్, అలాగే మత్స్యకారులు, అలాగే షాపుల్లో పనిచేసే తక్కువ జీతాలకు పనిచేసేవారు కూడా ఎక్కువ శాతం ఉన్నారు। ఇప్పుడు మన షిప్ లేవు కాబట్టి ఫ్లైట్కి వెళ్ళాలంటే 14,000, 15,000, 25,000 కూడా ఉన్నాయి। మరి ఇటువంటి టైంలో ఈ యొక్క లేబర్ పని చేసుకున్న వాళ్ళు, ఈ తక్కువ జీతం ఉన్న వాళ్ళు ఒక ముఖ్య దేశం వెళ్ళాలంటే ఎలా వెళ్తారు? उन्होंने शिप और फ्लाइट्स को लेके उन्होंने विस्तार रूप से रखा है। मित्रों, हमारे बीच में ये लोकल वन एसोसिएशन और मोफलर एसोसिएशन दोनों कम्युनिटी को हम लोग चिट्ठी दिया। वो लोग दोनों हमें आज तय दिल से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो भी हमारे आइलैंडर है, वो भी हमारे हाईलैंड में हमारे साथ खड़े हैं। इसीलिए हमारे जॉइंट एक्शन के साथ आज सपोर्ट में उनके लोकल वन के अध्यक्ष जी नहीं है, उनके रिप्रेजेंटेटिव अपने वहां से भेजे हैं, और हमारे मोफलर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी और उसकी टीम यहाँ पर सिद्दीक जी हमारे बीच में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे इस मुद्दे को सपोर्ट के लिए आने के लिए। इसके बाद हमारे बीच वेंकट राम बाबू जी प्रधान, हमारे तेलुगु कम्युनिटी के प्रधान हैं। वो हमारे इस विषय के ऊपर कुछ, हमारे जो इस मीटिंग के ऊपर कुछ विषय रखेंगे। नमस्कार। रेस्पेक्टेड जेआईटीसी के प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और तमाम जेआईटीसी के मेंबरान, और उन्होंने जितना भी एसोसिएशंस, एनजीओस, पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम लोगों को जो चिट्ठी दिया, आज हमारे बीच सोलबे से लेके कलीगढ़ के लोग आज हमारे बीच मौजूद हैं। उन सभी के लिए एक जोरदार तालियां। आज जॉइंट एक्शन तेलुगु कम्युनिटी का तरफ से ये जो मीटिंग रखा गया है, खास करके फ्लाइट सर्विस और शिप सर्विस के सुधार के ऊपर रखा गया है। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि आज हमारा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन शिप के विषय में काफी मजाक बना रखा है डायरेक्टर ऑफ शिपिंग सर्विस को, कि आज हम देखते हैं कहीं ना कहीं
शिपिंग सेक्टर ही हमारा द्वीप समूह का एक बहुत बड़ा लाइफलाइन है और उस लाइफलाइन के साथ खेला जा रहा है। एयरलाइंस के नाम में भी आज आप देखिए 15,000 का नीचे में टिकट नहीं है, तो एक आम आदमी कैसा सफर करेगा। तो इसके ऊपर में अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए, क्योंकि आज हमने देखा है कहीं ना कहीं हमारे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री की ओर से शिपिंग सेक्टर में दो जहाज दिया गया था। लगभग एमवी अटल और एमवी अशोका, ये जो शिप आपको मैं बताना चाहूंगा, हमारे डेली टेलीग्राम में फरवरी 12, 2021 को ये निकला था कि हमारे द्वीपों के लोगों के लिए शिप आ रहा है, लेकिन ये शिप में ये भी मेंशन किया गया कि ये शिप आते आते नेवी को हैंड ओवर किया जा रहा है। तो मैं बताना चाहूंगा ऑलरेडी नेवी सेक्टर में काफी सारा शिप्स उपलब्ध है, फिर हमारे जनता के शिप को जो है वहां पे डाइवर्ट करना, ये कहीं ना कहीं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी है। क्योंकि आज हम देखते हैं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन जिस फंड से हमारे लोगों की सेवा के लिए ये जो एमवी अटल एमवी अशोका आया था, इसको जो है फिर से हमारे पब्लिक के हित में देना इस मंच से मांग करता हूं। उसी तरह हमने तुरंत उसी के एक महीने के अंदर में हमने एडमिनिस्ट्रेशन को चिट्ठी लिखा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के तत्काल जो प्रेजेंट भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, उनको इसके बारे में नॉलेज है, तब का ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने दो, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर होने दो, उन सभी को जो है इसके बारे में हमने जानकारी दिया है। ऐसा नहीं कि उनके जानकारी में ये बात नहीं है। तो मैं आज तमाम हमारे सिर्फ तेलुगु कम्युनिटी करके नहीं है, यहाँ पे चेन्नई सेक्टर के लोग जाते हैं, कलकत्ता सेक्टर के लोग जाते हैं, उन सभी के लिए जो है आज एक मूलभूत सहूलियत के लिए डायरेक्टर ऑफ शिपिंग सर्विस की सख्त जरूरत है और डायरेक्टर ऑफ शिपिंग सर्विस जल्द से जल्द शेड्यूल तैयार करे और विद इन 1 वीक जो है एक शेड्यूल होना चाहिए। वो चाहे वैजाग को होने दो, चाहे चेन्नई को होने दो, कहीं का भी एक शेड्यूल होना चाहिए, इस मंच से मैं जरूर कहना चाहूंगा। उसी तरह आज हम देखते हैं फ्लाइट सर्विस, आज हम देखते हैं एक जमाना पहले चार्टर फ्लाइट हुआ करता था, लेकिन हम आए दिन देखते हैं चाहे किसी का मैनिफेस्टो होने दो, चाहे अंडमान निकोबार का एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी सेक्टर होने दो, मीटिंग होने दो, हमें सुनने को मिलता है कि चार्टर फ्लाइट आज आ रहा है, सून आ रहा है, सून आ रहा है, लेकिन आज सून सिर्फ सुनाई दे रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली आज तक जमीनी स्तर पे नहीं आ रहा है। तो हम चाहेंगे कि ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस पे जोर डाले और हमारे लोगों के हित के लिए काम करे, इस मंच से मैं जरूर कहना चाहूंगा। उसी सबसे पहले जॉइंट एक्शन तेलुगु कम्युनिटी के अध्यक्ष प्रसाद जी और मेरे कोलीग सीसीएस के कोलीग डायरेक्टर प्रसाद भाई नमस्कार, और पूरे जॉइंट एक्शन कमेटी को मेरा नमस्कार, और यहाँ उपस्थित तमाम भाइयों, दोस्तों, साथियों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। उसके साथ साथ आप सबको मैं धन्यवाद करता हूं, अंडमान मॉपला सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को इस मंच में समय देने के लिए और इनवाइट करने के लिए आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए, आप तेलुगु जॉइंट एक्शन कमेटी जो डिमांड रखा है, मैं आपको आश्वासन देता हूं, अंडमान मॉपला सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हमेशा आपके साथ हमेशा खड़े रहेगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। आपका जो भी जेन्युइन डिमांड है, चाहे वो कोई भी डिमांड हो जिससे आइलैंडर को फायदा होगा, उस डिमांड के साथ हमेशा अंडमान मॉपला सर्विस ऑर्गेनाइजेशन खड़ा है। और उसके साथ साथ मैं आपको और एक आश्वासन देता हूं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन और लोकल बॉर्न एसोसिएशन जो है एक जॉइंटली काम करते हैं हमेशा किसी भी काम में। तो हम लोग, हमारा जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, आपके साथ हमेशा कोई भी जेन्युइन डिमांड के साथ आपका साथ खड़ा रहेगा। देखिए, आपका जो डिमांड है, मैंने देखा आपका जो डिमांड नोट है बहुत ही जरूरी है। आपका जो आपका होम टाउन है विशाखापट्टनम, वहां के लिए जो शिप का आपका डिमांड है, ये बहुत ही जेन्युइन पॉइंट है और एडमिनिस्ट्रेशन इसको जरूर टेकअप करना चाहिए और इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अगर नहीं होगा तो हम लोग उसको लेकर रहेंगे, ये चीज हम आपको आश्वासन देते हैं। ये सिर्फ आपका डिमांड नहीं है, अगर आइलैंडर का डिमांड है तो हम सारा ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इसको जॉइंटली टेकअप करेंगे। आपने ऐसा कहीं मुद्दा आपका सामने आया होगा
आज भी मैं आपको बताता हूं, जैसा आपका जनरल सेक्रेटरी ने आपको बताया, हेमा राजू भाई ने बताया कि आप मलेशिया जाने के लिए 3,500 रुपए और यहां से पोर्ट ब्लेयर से चेन्नई जाना है तो आज का डेट में आज का फेयर है, कल का फेयर है 20,000 रुपए और आज का फेयर था 25,000 रुपए। अब बताइए हम कहां हैं आज का डेट में, कहां पे है हम? हाँ, मेरा बेटी मस्कत से केरला आती है 5,000 रुपए में, यहां से हेमा राजू भाई मलेशिया जाता है 3,500 रुपए में। तो हम कहां है ये अंडमान, कहां किस दिशा में जा रहा है? तो एडमिनिस्ट्रेशन का आंखी खोलना हम लोगों का जरूरी है और अगर ये नहीं खुलेगा तो मैं आपको बताता हूं, इनको खोल के दिखाना पड़ेगा हम लोगों को। और उसके लिए जैसा अभी ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो तेलुगु कमेटी जो है एक कंबाइंड मीटिंग बुलाया है, उसी तरह मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं, राकेश पाल भाई अभी अंडमान में नहीं है। तेलुगु ज्वाइंट एक्शन कम्युनिटी अंडमान निकोबार आइलैंड के प्रेसिडेंट एवं तमाम ऑफिस बेयरर को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने जो अंडमान का जो सबसे बड़ा ज्वलन मुद्दा है उसको उठाया है। दोस्तों साथियों, अभी महेश भाई ने बताया कि मैं सैल्यूट तिरंगा को रिप्रेजेंट करता हूं, मगर आज इस मंच में मैं एक आइलैंडर होने के नाते यहां पे खड़ा हूं, मैं एक अंडमान निकोबार आइलैंड का बासिंदा के नाते खड़ा हूं। अभी हमसे पहले आनंद भाई ने आपको सुनाया पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में कि जो अफसर बैठे हैं मेनलैंड से आते हैं 2 साल के लिए, अंडमान निकोबार आइलैंड को एक पिकनिक स्पॉट समझ करके कैसे 2 साल में हमारा पैसा लूट करके 2 साल के बाद यहां से पैडॉगर सब पूरा जंगल काट के ले जाते हैं। वो तो बात का मुद्दा है, मगर आज सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारा पास यहां पे जहाज क्यों नहीं है। दोस्तों और साथियों, आप सबको पता होगा कि भारतवर्ष 1947 में आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ, मगर आज भी अंडमान निकोबार आइलैंड को पूरा आजादी नहीं मिला। आज भी हम लोग ये जो एसी चैम्बर में जितने अफसर बैठे हैं उसके गुलाम बैठे हैं। हमारा पास यहाँ पे ताकत नहीं है, हमारा पास यहाँ पे असेंबली नहीं है, हमारा यहाँ पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके जाता है जिसको सुनने वाला कोई नहीं है। दोस्तों और साथियों, कई संगठनों ने, कई यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ने अपना ताकत मांगा, जो काउंसिल मिलता है या प्रधान मिलता है उनका ताकत को भी छीन लिया। आपको सोचना पड़ेगा कि जब तक हमारे पास में ताकत नहीं मिलेगा, हमको पावर नहीं दे दिया जाएगा, ये 2 साल में पनिशमेंट ट्रांसफर में आया वाला आईएएस ऑफिसर और जितने दानिक ऑफिसर हमको और आपको लूट करके जाएंगे। दोस्तों और साथियों, मुझे अच्छी तरीके से याद है, आज से 30 साल पहले अंडमान निकोबार आइलैंड का बजट 500 करोड़ हुआ करता था। आज अंडमान निकोबार आइलैंड का बजट मोदी जी के नेतृत्व में तकरीबन 6,000 करोड़ रुपया दिया जाता है, मगर जब 500 बजट था हमारे पास में 3 जहाज था। जब 500 बजट था हमारा रोड अच्छा था। जब 500 करोड़ का बजट था हमारे बच्चों के लिए हॉस्टल था, हमारा मेडिकल में दवाई अच्छा था, हमारे पास अच्छे डॉक्टर थे। आज जब 6,000 करोड़ रुपया बढ़ गया है, हमारे यहाँ पे ना रोड है, ना हॉस्टल है, ना अच्छी स्कूल है। केंद्र सरकार देता है, जो 6,000 करोड़ रुपया देने के बाद में वो पैसा कहां जाता है उसका कोई नामो निशान पता नहीं है। दोस्तों और साथियों, आज सबसे बड़ा मुद्दा इन लोगों ने उठाया है, ज्वाइंट एक्शन तेलुगु कम्युनिटी ने, जहाज का मुद्दा। ये जहाज का मुद्दा सिर्फ तेलुगु भाइयों का मुद्दा नहीं है। ये वैजाग में अगर जहाज जाता है तो वहां से पढ़ने वाले बच्चे जाएंगे, ओडिशा के लोग जाएंगे, कलकत्ता के लोग जाएंगे, वहां से जितना बीच के लोग हैं सभी जाएंगे। जब हमारे पास में 3 जहाज था, ननकौरी, निकोबार और स्वराज द्वीप, तो तमाम हमको उस समय अच्छे लोग आते थे, अच्छे अफसर आते थे, ईमानदार अफसर आते थे। हमारा और आपका जो डेवलपमेंट का पैसा था हमारे और आपके लिए लगाते थे। एक समय की बात है, हम लोग अपने बुजुर्गों से सुने हैं कि जब उस समय चीफ सेक्रेटरी होता था, चीफ कमिश्नर होता था, वो आकर के रोड में घूमता था, वो जाता था हमारे बीच में, वो आके बैठता था हमारे लोगों के बीच में, हमारे नेताओं से मिलता था, वो जो सजेशन देते थे वैसे काम करता था। मगर आप हमको बताइएगा, अंडमान निकोबार आइलैंड में आज कितने अफसर आईएएस ऑफिसर हैं?
आज से 20 साल पहले कितने आईएएस ऑफिसर थे, कितने दैनिक ऑफिसर थे। ऑफिसर्स की संख्या आपसे और हमसे ज्यादा बढ़ गई है। इनको एक एक अफसर को 10-10 गाड़ी चाहिए, इनकी बीवी को गाड़ी चाहिए, इनके रिश्तेदार 2 साल में पूरा हिंदुस्तान में जितने रिश्तेदार है घूमने आएंगे, टूरिस्ट बनेंगे, हैब्लॉक जाएंगे, नील जाएंगे। आपका और हमारा गाइड जो पैसा है, जो जहाज लेने का पैसा, उसको खा जाएंगे। दोस्तों और साथियों, हमको और आपको सहूलियत देने में अंडमान प्रशासन को कोई तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि हमारा सरकार इतना पैसा देता है। आपका और हमारे लिए बजट का पैसा आता है, उसको अगर सच्चे तरीके से ईमानदारी से करे तो हमारा पास एक जहाज नहीं 10-10 जहाज होगा। ఇలాంటి సందర్భం ఎప్పుడు కూడా ఏర్పడలేదు. మనకి ప్రతి నెలలో కూడా వార్డు ప్రోగ్రాం ఉంటుంది. కానీ మన దౌర్భాగ్యం అనుకోవచ్చు, ఈరోజు ఇలాంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది. చాలా బాధాకరంగా ఉంది. మన హక్కు, మన ముఖ్య భూమి వెళ్ళడానికి, మన హక్కులు కల్పించడానికి ప్రభుత్వం మనకి అన్ని విధాలుగా సౌకర్యం కల్పించాలి, వారి బాధ్యత. మనం కూలీలుగా పనిచేసుకుంటూ మధ్యతరగతి జీవనాన్ని కొనసాగిస్తూ ఈరోజు విమాన ప్రయాణిస్తే దానికి భరించే భారం మనం తట్టుకోలేకపోతున్నాం. ఈరోజు విమానాలు రేట్లు ఎమర్జెన్సీగా వెళ్ళాలంటే 30,000, 20,000 తక్కువ లేదు. ముందుగానే తీయాలన్నా కూడా 10,000 తక్కువ లేదు. కాబట్టి ఈరోజు జాయింట్ యాక్షన్ తెలుగు కమ్యూనిటీ ద్వారాగా అండమాన్ నికోబార్ యంత్రాంగాన్ని, అడ్మినిస్ట్రేషన్ని, ఇక్కడికి అండమాన్ నికోబార్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రతినిధులు ఎవరు కానీ నా తోలక ప్రసంగాన్ని వింటున్నారు, దయచేసి అధికార యంత్రాంగం దృష్టికి తీసుకువెళ్ళండి. మా తెలుగు వారి యొక్క సమస్యలు పరిష్కరిస్తారని మరీ వారికి హృదయపూర్వకంగా ఈ వేదిక ద్వారా తెలియజేసుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా అండమాన్ నికోబార్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి నేను ధన్యవాదాలు కూడా అర్పిస్తాను. ఎందుకంటే గత సంవత్సరం వరకు కూడా ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా మా తాలూక విన్నపాలు మన్నించి ప్రతిసారి కూడా ఈ వేసవి సమయంలో ఓడలు వేసేవారు. కేవలం ఈ సంవత్సరం వరకే నాకు తెలిసిన వరకు, ఈ సంవత్సరం అంటే ఇప్పుడు గత 3 మాసాలు అంటే ఏప్రిల్, మే, జూన్లో, జూలైలో ఉండవలసిన షెడ్యూల్ ఇంతవరకు ప్రకటించినందున ప్రయాణికులు మన ముఖ్య భూమికి వెళ్ళినటువంటి ఈ పేద కుటుంబకులు అటు ముఖ్య భూమికి వెళ్ళలేక ఎంతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఇంతవరకు అండమాన్ నికోబార్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వరకు మన నుండి ఎలాంటి వినతి పత్రం తీసుకున్నా వెంటనే వారు స్పందించి షెడ్యూల్ వేయడం జరిగింది. కానీ ఈ సంవత్సరం 3 మాసాలు నుండి కూడా ఒక్క షెడ్యూల్ కూడా ఇంతవరకు ప్రకటించలేదు. भी उपस्थित हमारे भाई और बहनों का हम हार्दिक स्वागत करती हूँ और हम इस मंच पे यह कहना चाहती हूँ कि जो हम इस मुद्दे पर आए हैं, जिस मुद्दे पर जो हमारे फ्लाइट का जो मुद्दा है और हमारा शिप का मुद्दा है, ये मुद्दा छोड़कर हम जब आए थे अंडमान निकोबार आइलैंड में, जब हमारे बुजुर्ग आए थे 1943 में, जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने झंडा फहराकर हमें क्या आज़ादी दिलाया था कि हम सब एकता में रहे और अंडमान निकोबार का काला पानी से सजा को मुक्त कराए थे। और काला पानी का सजा मुक्त कराने पर आज भी हम उसको झेल रहे हैं और हम एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार ये अवगत करा रहे हैं कि हम काला पानी का सजा काट चुके हैं और हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और हम जब हमारे अंडमान निकोबार में जब स्कूल वैकेशन होता है तो हम हमेशा शिप का प्रोविज़न होता है और इस शिप से हमारे तेलुगु भाई विशाखापट्टनम जाते हैं और विशाखापट्टनम से आते हैं। और शिप नहीं होने के कारण अभी हम जब डेलीगेशन गया था, हमारे जॉइंट एक्शन कमेटी के कुछ सदस्य गए थे, हमारे एमराज भाई और हमारे जितने भी हमारे सदस्य सब गए थे चीफ सेक्रेटरी के पास लेटर देने के लिए। तो उस वक्त भी हमारे चीफ सेक्रेटरी ने कुछ उसको आश्वासन नहीं दिया था। तो हम इस पब्लिक मीटिंग का अरेंज किए थे। तो
तो पब्लिक मीटिंग से मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब डेलीगेशन आया था उन्हें आश्वासन देना चाहिए था हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब को, क्योंकि हमारे वेकेशन में जितने भी तेलुगु भाई जितने टीचर्स हैं सब हमारे मेलैंड जाएंगे और आएंगे, और हम जब भी फ्लाइट का टिकट, हमारे बच्चे जब मेलैंड में पढ़ते हैं उनका फ्लाइट का टिकट भी इतना ज़्यादा है कि वो बच्चे आ नहीं पा रहे हैं अभी, जिसका 16,000, 15,000, 12,000 टिकट का रेट है। और हम जब अपने बच्चों के पास एग्जाम्स हो चुका है, जब जाना चाहते हैं तो भी हम जा नहीं पाते हैं। क्यों हम इस दुर्गति से हम अंडमान निकोबार में जी रहे हैं? जब हम मीटिंग करते हैं, पब्लिक मीटिंग करते हैं, सभी पार्टी वाले आश्वासन देते हैं कि हम कुछ कर पाएंगे, पर कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। अभी हम हमारे मोपला एसोसिएशन के जो हमारे सिद्दीक भाई बोले कि हम जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सभी मिलकर अंडमान निकोबार में एक बार बहुत फुल फोकस से धरना करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे और हम ये साबित करेंगे कि हम नारी भी एक साथ है और नारी का साथ भी नारी को भी सम्मान करना चाहिए। हम इस मन से एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करना चाहती हैं कि हमें हमारे जितने भी या जो हम मुद्दे लेकर आए हैं उसको जल्दी से जल्दी आप लोग हमारे फुलफिल करिए और हमें सही दिशा पर ले जाइए। इसी के साथ हम अपना वाक्य समाप्त करती हूँ। धन्यवाद सभी को, यहाँ पे सभी को धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। और अन्य एसोसिएशन जैसे मोपला वाले और लोकल बॉन्ड और बहुत सारे आ चुके हैं, आप सभी को हमारा धन्यवाद। और मैं तहे दिल से आप सभी को शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमारा तकलीफ को समझा। जॉइंट एक्शन हमेशा बोलते हैं, जॉइंट एक्शन तेलुगु कमेटी, बस तेलुगु कमेटी नाम में ही तेलुगु कमेटी है। तेलुगु कमेटी का हमेशा यही मुद्दा रहता है कि हम पूरा आइलैंडर्स के लिए काम करें। हम ये हमेशा ये साबित करते हैं कि हम आइलैंडर एक साथ है, क्योंकि हम अन्य कमेटी का प्रॉब्लम होते हैं हम उनके साथ देते हैं, वो हमारा साथ देते हैं। हम हमेशा ये चीज़ साबित कर चुके हैं। लेकिन आज का ये जो मुद्दा है, जो शिप और फ्लाइट का, यहाँ उपस्थित बहुत सारे बुद्धिजीवों ने बहुत कुछ बताया जो वाकई हम सभी को आधा पता था आधा नहीं पता था। यहाँ बैठे बैठे हमें हाईलाइटली बहुत कुछ पता चला, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एक चीज़ छूट गया है। जैसे कि अंडमान में सभी बोलते हैं सेकंड लैंग्वेज तेलुगु है, सही बात है, सेकंड लैंग्वेज तेलुगु है। अगर अंडमान का गरीब रेखा देखा जाए तो सबसे पहले तेलुगु है। हम लोग गरीब रेखा में बहुत आते हैं, शायद में भी 80% हम लोग गरीब रेखा में हैं। 20-25% ऐसे हैं जो नौकरी करते हैं, कामकाजी करते हैं, घर चलाते हैं। तो हम गरीब रेखा में रहने के बाद हमारे जो बहुत सारे महिलाएं जो है अपना घर परिवार चलाने का कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वगैरह चलाती है, जैसे मेलन से मसाला लाना, अचार लाना। आप इसी मार्केट में वहाँ देखिए बहुत सारे अम्मा लोग बैठे रहेंगे जो अपना घर चलाने के लिए सूखा मच्छी रखी है, अचार रखी है और क्या बोलते मसाला वगैरह रखे। आपने कभी नोट किया ये सब वो लोग वहीं से लाते हैं, उसी से उनका घर चलता है। और हम लोग के पास ये 2 महीना ही टाइम रहता है कि हम लोग इसी में शेड्यूल बनाए, इसी में हम लोग मेलैंड जाए, वहाँ से मटेरियल लाए, यहाँ घर चलाए, क्योंकि ये लेबर पेमेंट 12,000 या 10,000 से घर नहीं चलता है। कहीं ना कहीं ये शिप का वजह से बहुत जनों का रोजी रोटी में भी असर होता है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि शिप सिर्फ स्टूडेंट का या पेशेंट का या फिर कोई अन्य पूजा पाठ रीज़न का अलावा भी बहुत लोगों का रोजी रोटी से भी जुड़ी है, शायद हमारा भी जुड़ी है। तो इस पे भी बहुत इफेक्ट होने वाला है। और इस वेकेशन महीना में ही सारा चीज़ अवेलेबल वहाँ रहता है। इस महीना में सिर्फ ना कोई अन्य रीज़न अलावा किसी का घर चलने के लिए भी इसी सीज़न में ही वो लोग उपयोग करते हैं। तो और मेरा यही प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि अंडमान में सभी कमेटी एक साथ मिलजुल के जीना सीख गए। जैसे सभी बोलते हैं मिनी इंडिया। इस मिनी इंडिया को तो हमने बहुत बार साबित कर दिया कि हम मिलजुल के रहते, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया ऐसा है कि वो ब्रिटिश रूल करते, हमें तोड़ते हैं कि तेलुगु कमेटी का प्रॉब्लम है, तमिल कमेटी का प्रॉब्लम है, फलाना प्रॉब्लम है। क्यों हमें अलग अलग क्यों डिवाइड किया जा रहा है? प्रॉब्लम मुद्दा सभी का एक ही है। विशाखापट्टनम शिप में ये नहीं कि सिर्फ तेलुगु वाले ही जाते, मे भी 50% तेलुगु वाले जाते, बाकी 50% अन्य भी जाते हैं।
तो ये जो विशाखापट्टनम का शिप जो है, मैं स्पेशली शिप इसीलिए बोलती हूँ, भले फ्लाइट आधी रेट में भी मिल जाए, फिर भी बहुत सारा गरीब रेखा उनके है कि जिनको वहाँ से सामान लाना है, बैगेजेस या लोड है, वो शिप में अफोर्डेबल भी नहीं है, पर उतना परमिशन भी नहीं मिलेगा। तो शिप से बहुत जन का रोजी रोटी भी जुड़ी है। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ इस विषय पे भी सभी अपना ध्यान दीजिए। शुक्रिया, थैंक यू। जितने भी बड़े लोग और मंच के सामने जो भी है, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये जितने भी हम लोग, जितने भी मेरे जेआईटीसी के मेंबर्स और बाकी एसोसिएशन के मेंबर्स ने बात किया, ये सबको फुलफिल करना होने से यहां में सिर्फ एक ही विषय से सारा कुछ फुलफिल हो जाएगा। वो है कि अंडमान में लेजिस्लेटिव असेंबली होना जरूरी है। अगर अंडमान में लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, जो भी निर्णय लेंगे हमारे जनता के पक्ष में, वो हमारे हाथ में होगा, ना कि कोई आईएएस आईपीएस ऑफिसर के पास। मैं सारे संगठन और सारे समुदाय से मैं अनुरोध करता हूं, कृपया करके एक अच्छा दिन चुनिए, एक अच्छा समय सुनिए और अच्छा जगह चुन के सब मिलके बैठेंगे। मैंने खुद जेआईटीसी का वर्किंग प्रेसिडेंट हूं। मैंने अपने थ्रू से जेआईटीसी के थ्रू से पीएम मोदी को और अमित शाह जी को मैंने पर्सनली लेटर लिखा था असेंबली के लिए। इस दौरान उनके थ्रू से मुझे रिप्लाई भी मिला था। मैंने अभी तक किसी को खबर नहीं दिया, क्योंकि हर चीज तुरंत नहीं होता है, कुछ समय सीमित होता है। तो थोड़ा टाइम ले लिया मैंने कि अब मैंने जिस तरह का उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को जो असेंबली का विषय पर डायरेक्शन के लिए मुझे भी परिजन में लेके और मुझे भी एडमिनिस्ट्रेशन का थ्रू से जितना भी और ये समस्या का हल निकालने के लिए कंसर्न डिपार्टमेंट को पीएमओ थ्रू उनको लेटर किया, इवन सीएस को भी, सारे कंसर्न डिपार्टमेंट को किया है। मैं लेटर नहीं लेके आया, नहीं तो मैं मीडिया को भी प्रोवाइड कर दिया था। बट हम लोग वेट कर रहे हैं कुछ समय के लिए। आफ्टर वेकेशन के बाद में अंडमान निकोबार आइलैंड्स के जितना भी समुदाय है, लोकल बोर्न एसोसिएशन हो या मोपला एसोसिएशन हो, तमिलनाडु संगम हो या केरला एसोसिएशन हो या बंगाली समुदाय हो या फिर रांची एसोसिएशन हो या फिर आंध्र एसोसिएशन हो या फिर जेआईटीसी हो, कोई भी एसोसिएशन हो, ये सब मिलके एक मंच पर अभी आने वाले हैं। क्योंकि हम लोग पहले भी तय कर चुके हैं कि हम लोग सब मिलके असेंबली का गठन या अंडमान में होने से ही हमारा सारा समस्या का हल होगा। नहीं तो हम लोग कितना भी चिल्ला ले माइक पकड़ के या इंकलाब जिंदाबाद बोल ले, कुछ नहीं होने वाला अंडमान में। भाई कितना भी चिल्ला चिल्ली कर लो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यह एडमिनिस्ट्रेशन का राज है। वो जो चाहते हैं वही होगा। हम जितना भी पैर मार ले, कुछ भी कर ले, हाँ, बट होगा कैसे? बट हम सब एक साथ में जुट के कोई तरह का हेजिटेशन क्रिएट करेंगे, तब वो समस्या का हल होगा। मगर हेजिटेशन करने के लिए हम सब एक जुटे तो सही। यही चीज के लिए मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि हम सब एकजुट होकर इस समस्या का हल जल्द से जल्द सुलझाएं। सब सोचिए। सारे समुदाय से मेरा एक रिक्वेस्ट है, कृपया करके आप लोग भी अपना समय निकालकर एक मीटिंग कॉल करिए। मैं इस अंडमान में सबसे बड़े समुदाय जो लोकल बोर्न एसोसिएशन है, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि उनके थ्रू से लीड होकर हम सब इस लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए लड़े। इस मंच के सामने बहुत सारे वक्तव्य हमारे जॉइंट एक्शन कमेटी के मेन मुद्दे आपके सामने रखे और जितने भी एसोसिएशन हमारे साथ दिए, सभी को हम लोग तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। इसी तरह हमारा पुलिस डिपार्टमेंट,
और म्युनिसिपल बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी और अन्य लोग, जितने भी लोग हमारे साथ दिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी अभी एक ग्रुप फोटो के लिए आप सभी मंच पर आइए, उसके बाद हमारा जॉइंट एक्शन कमेटी का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होगा। धन्यवाद।